राधे राधे। आज हम जन्माष्टमी व्रत कथा कहेंगे। द्वापर युग में एक समय की बात है जब राजा कंस मथुरा के राजा हुआ करते थे। तब की यह घटना है। उनकी बहन का नाम देवकी था और वो अपनी बहन को बहुत चाहते थे, बहुत स्नेह रखते थे। लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही क्रूर था और वह बहुत ही अत्याचारी थे। उनके अत्याचारों से प्रजा बहुत ही ग्रसित और चिंतित रहती थी। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव जी से किया। वासुदेव जी जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाने लगे तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस को जाने दे रहा है वो तेरी मौत है, उसी के गर्भ से तू मारा जाएगा और 8वीं संतान के रूप में जो भी जन्म लेगी उससे तेरी मृत्यु लिखी हुई है। तभी कंस दौड़ा और उसने सोचा कि मैं अपनी बहन को न मारूं, इसके पति को ही मार दूं तो ये समस्या ही नहीं आएगी और बहन भी बची रहेगी। तभी देवकी अपने भाई के पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि भाई, आप मेरे पति को छोड़ दें, मेरे जो भी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगी, लेकिन आप मेरे पति को कुछ ना कीजिए। कंस मान गया। उसने वादा ले लिया कि तू अपने सारे संतानों को मेरे को देगी। दोनों को उसने कारागार में डाल दिया। योग माया की कृपा से उनकी पहली संतान हुई और जैसे ही खबर लगी कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी के हाथ से झटक कर उसे जमीन पर पटक दिया और बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। देवकी मूर्छा खाकर गिर पड़ी, रोती बिलखती रही, लेकिन कंस नहीं माना। ऐसे ही करते करते 1 2 3 4 5 6 7 सभी उसने संतानों को मार दिया। अब तो देवकी के आंखों में आंसू भी ना बचे थे। वो कितना रोते रोते उनका जीवन गुजर रहा था। जब 8वीं संतान उनके उदर में आई तो जो रोहिणी की बहन यशोदा जी थी उनके भी गर्भ था। इधर योग माया ने रोहिणी के उदर में कृष्ण जी को गर्भ बनाकर पहुंचा दिया, केवल सुरक्षित करने की दृष्टि से। इधर समय के कुछ अंतराल बाद जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुई तब किसी ने सूचना दी कि कंस, तुम्हारी मौत जन्म लेने वाली है। तो कंस ने कहा कि पहले आ जाने दो, फिर मैं इसे देखता हूँ। इधर योग माया ने अपना सब कुछ पहले से ही तय बना रखा था। इतने में नंद बाबा जी जिन्होंने देखा कि देवकी जी के पुत्र हुआ है तो खुशी के साथ उनके आंखों में आंसू भी बह रहे थे कि चंद मिनट का ही ये मेहमान है और इसका मामा आकर तो इसे मार ही देगा। उसी समय विष्णु जी अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि जाओ वासुदेव जी, तुम इस नन्हे बालक को यशोदा जी के पास रख कर आना और वहाँ जो भी शिशु, जो भी कन्या, जो भी हुआ है वहाँ उन्हें उठाकर यहाँ पे लाना। नंद बाबा रात के अंधेरे पे चले। उन्होंने कहा कि पूरे में तो ताले पड़े हैं, कारागार बंद है, मैं निकलूंगा कैसे। तब योग माया ने योग माया करके सारे पहरेदारों को सुला दिया और अपने आप ताले खुलने लगे। सारे के सारे पहरेदार निंद्रा में चले गए। भगवान को कौन कैद कर सकता है।
नंद बाबा भारी कदमों से एक बार देवकी जी की ओर देखे और आगे चल दिए। बीच में यमुना जी पड़ी। उन्होंने सोचा मैं इस यमुना जी को कैसे पार करूं, लेकिन उन्हें अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा करनी थी। उन्होंने यमुना जी में चलने लगी। यमुना जी समझ गई कि साक्षात भगवान जी ही आ रहे हैं। उन्होंने यमुना जी ने उनके पैरों का स्पर्श किया, चरणों का, और बीच में से खिसक गई। बीच में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस तरफ से उस तरफ से जल को बांध दिया है। जब तक कृष्ण भगवान पार नहीं हो गए, यमुना जी बीच में रास्ता बनाए रखी। इधर पर यशोदा जी भी मूर्छावस्था में थी। उनको कन्या रत्न हुआ था। वासुदेव जी ने कन्या को उठाकर अपने कृष्ण का मुख चूमकर उनके पास लिटा दिया और कन्या को आंखों में अश्रु लेकर आ गए और सोचे कि कहीं इसकी भी मृत्यु न कर दें। इसका जो मामा जो है वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है, वो नहीं छोड़ेगा। उनको थोड़ा पाप भी लग रहा था कि मैं इसकी मृत्यु करवा दूंगा। आगे बढ़ते बढ़ते अभी तक पहरेदार सोए थे और वो प्रवेश कर गए। सुबह जब हुआ तो कंस आया और कंस ने देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर जमीन पर पटकना चाहा तो कन्या आकाश की ओर चली गई और आकाश में जाते जाते उन्होंने अपना रूप अवतरित कर लिया और कहा, पापी कंस, तेरा संहार पैदा हो गया है और वो सुरक्षित है और तू अवश्य ही मारा जाएगा। तू अपनी गिनती शुरू कर। इस तरह से कृष्ण भगवान जी को यशोदा जी ने पाला और देवकी और वासुदेव जो उनके पिता और माता थे, लेकिन उनकी दो माता और दो पिता कहलाए। इस तरह जन्माष्टमी व्रत कथा में उनका जन्मोत्सव कहानी यही है। राधे राधे।